मंगेश का एनकाउंटर करने वाले सारे अधिकारी इस समय जेल में हिरासत में, ये आपके चैनल पे चलेगा, ये मैं दावा करता हूं। गोली जो है मारी गई है वो बहुत नज़दीक से मारी गई है, क्योंकि कुछ हड्डी के पार्ट ऐसे होते हैं जो जब गोली जो है दूर से आएगी तो उसका डिस्टेंस बड़ा होना क्या, और जब करीब से मारी जाएगी तो उसका छेद जो है जेल जाएंगे। बिल्कुल, अधिकारी जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। इसका मतलब है कि पहले से प्री प्लान्ड था कि इसको मारना है, तो इन्होंने उसे पहले उठाया था और इनको ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वहां रिपोर्ट बनेगी कि कितनी दूरी से ये गोली मारी गई। मंगेश यादव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मंगेश यादव जौनपुर के रहने वाला वो लड़का जिसकी हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस के एनकाउंटर में वो मारा जाता है। बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं, बहुत सारे संगठन उनके घर पे पहुंचते हैं, बहुत दिनों तक वो गहमा गहमी का माहौल रहता है। अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं पुलिस की कार्रवाई पर, एनकाउंटर पर। उसके बाद से वकील नियुक्त होते हैं मंगेश परिवार की तरफ से लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ी जाती है। अब खुलासा कहीं न कहीं ये हुआ है, खुलासे में ये सामने आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो चोट लगी थी, जो घाव लगी थी, बहुत पास से लगी थी और चोट के निशान थे शरीर पर। तो अपने आप में ये सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो सवाल खड़े हो रहे थे, अब उसमें सच्चाई सामने आ रही है। उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट असल सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। आप बखूबी परिचय हैं इनसे, ये भी गए थे उनके घर पर, इनसे बातचीत हुई थी, बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगेश यादव के मामले में उस समय भी जो परिस्थितियाँ थी, इन्होंने दिखाया था कि उसे उठा के लेके गए थे, पूरे गांव ने कहा था। उसके बाद वहाँ से वो कैसे भागा, उस समय मैंने सवाल ये किया था कि आप उसे उठा ले गए हो, पकड़ के ले गए हो, उसके बाद एनकाउंटर कैसे, उसके पास मोटरसाइकिल आई कहाँ से। सवाल उस समय भी पूरा संदिग्ध था, ये सारा का सारा मामला संदिग्ध था। लेकिन आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये साफ साफ कह रही है कि ये हत्या है, मर्डर है। इसे बोले प्रशासनिक मर्डर बोलेंगे इसको, क्योंकि सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि एनकाउंटर की जो परिस्थितियां होती हैं, उसमें परिस्थितियां होती हैं, इसमें तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि एनकाउंटर करने वाला जो उसमें एक शाही था, वो चप्पल पहन के चला गया था। एनकाउंटर करने तैयारी से जाते हैं, ऐसे ही नहीं कि चलो वो सड़क पे जा रहा है तुरंत खदेड़ के पकड़ लिया और ऐसे कर गया। पूरी तैयारी होती है उसकी, क्योंकि जब तक शिनाख्त नहीं होती तब तक एनकाउंटर की भी तैयारी नहीं होती है। तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ पाई गई पोस्टमार्टम में जो आई, वो सारा का सारा ये बता रहा है कि गोली जो है मारी गई है वो बहुत नज़दीक से मारी गई है, क्योंकि कुछ हड्डी के पार्ट ऐसे होते हैं जो जब गोली जो है दूर से आएगी तो उसका डिस्टेंस बड़ा होना क्या, और जब करीब से मारी जाएगी तो उसका छेद जो है छोटा होगा। तो वो जो उसके सिर में गोली लगी हुई है वो बता रहा है कि वो बहुत नज़दीक से मारा गया है, और जब नज़दीक से मारा गया है तो वो एनकाउंटर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भाग रहा था। एनकाउंटर की दशा ये होती है कि आमने सामने से दूर हो, मुठभेड़ हो, या अपराधी मुठभेड़ में भाग रहा हो, भागते भी दिखा सकते हैं। लेकिन अकेला आदमी कभी मुठभेड़ करता है, सवाल तो ये भी उठता है कि उसको पता है कि मेरे सामने 10 लोग बंदूकें लेके खड़े हैं, गोली मुझ पे चला रहे हैं, तो वो क्या करेगा। तो मंगेश यादव की हत्या हुई है, मंगेश यादव की हत्या हुई है, और ये पोस्टमार्टम खुद कह रहा है। और आने वाले दिनों में अगर निष्पक्षता से कोर्ट ने निर्णय लिया तो ये जितने हत्यारे हैं ये जेल में होंगे। अधिकारी जो हैं जेल जाएंगे। बिल्कुल, अधिकारी जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया है। एनकाउंटर की एक दशा होती है कि एनकाउंटर क्या होता है कि जैसे अपराधी भाग गया है और अपराधी उधर से या तो भाग रहा है, आपने पीठ पे गोली मारी, सिर में मारी, तो क्या इतने नज़दीक हो गए हो कि आप उसे गोली मार रहे हो तो उस दशा में पकड़ा भी तो जा सकता है। आप भी तो 7-8 लोग थे, तो जब इतने नज़दीक आ गए थे कि जो वो पकड़ में आ सकता था तो गोली मारने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब है
कि पहले से प्री प्लान्ड था कि इसको मारना है, तो इन्होंने उसे पहले उठाया था और इनको ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वहाँ रिपोर्ट बनेगी कि कितनी दूरी से ये गोली मारी गई है। इसकी इन्होंने भनक नहीं थी, क्योंकि ये प्रेशर में थे, दबाव में थे कि कैसे हम जो ये डकैती हुई है, इस डकैती का खुलासा कितनी जल्दी कर लें कि हम सरकार से वाहवाही लूट लें और अपनी पीठ थपथपा लें। क्या आपने देखा है कभी कि एनकाउंटर करके आए कोई, उसे माला पहनाई गई हो? और मामूली सा चोर, भाई मंगेश की उम्र क्या थी, 20-21 साल ही रही होगी, और कोई हिट लिस्ट में शामिल नहीं था कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा डकैत हो। तो जो शाही एनकाउंटर करके आता है तो उसको माला पहनाई जाती है। कितना बड़ा डकैत था वो, ये कोई बड़ी शाबाशी का काम था। लेकिन 50,000 की नाम राशि होती है, फिर 1 लाख कर 1 लाख हो जाती है। 8 घंटे पहले 1 लाख की गई थी। तो ये सारे षड्यंत्र थे कि किसी तरह एक जाति विशेष के लोग को बदनाम कर दिया जाए। ये मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर हमला मंगेश यादव पे नहीं था, यहाँ पे हमला एक जाति समुदाय के ऊपर था, अखिलेश यादव के ऊपर था कि अखिलेश यादव को मंगेश यादव के जरिए सभी यादवों को डकैत घोषित कर दिया जाए। मामला ये था, लेकिन मामला कुछ और निकल गया। पुलिस फंस गई। पुलिस फंस गई। पुलिस फंसी कैसे? योगी जी को अपने ही जाति वाले का भी एनकाउंटर कराना पड़ गया था। स्थितियां ये आ गई थी कि कहीं मेरे ऊपर ठप्पा ना लग जाए। पहले तो इन्होंने मुंह में लिया, लेकिन निगल नहीं पा रहे थे। निगलने के लिए इन्होंने अपने भी व्यक्ति को शहीद किया। और वही अब गलत वो भी था। गलत वो भी था। भाई आप जब पकड़ सकते हो, मारना क्यों? पहली बात, एनकाउंटर की स्थिति होनी चाहिए ना। वो कह रहा है कि सामने वाला अगर अपराधी उधर से गोली चलाएगा तो क्या पुलिस फूल बरसाएगी? नहीं, फूल बरसाए ना तो उसके माथे पे गोली लगे, उसके सीने पे गोली लगे। अगर उसके पीछे लग रही है तो क्या है, वो तो भाग रहा है अपनी जान बचा के। तो एनकाउंटर की स्थिति कहां बन रही है यहां? अगर कोई पीठ पे गोली खा रहा है तो एनकाउंटर की स्थिति बनती ही नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बना रहे हैं तो ये सारी साजिशें हैं। और एनकाउंटर के ही मामले में पीछे हाई कोर्ट के भी निर्णय कई मामलों में आए हैं। उसमें जितने भी अधिकारी हैं वो सब सस्पेंड है, अब उन पर जांच चल रही है, वो जाएंगे सभी के सभी जेल। वैसे इसमें भी आने वाले समय में आप ही खबर चलाएंगे कि मंगेश का एनकाउंटर करने वाले सारे अधिकारी इस समय जेल में, हिरासत में। ये आपके चैनल पे चलेगा, ये मैं दावा करता हूं। तो लगता है कि उम्मीद है न्याय होगा, मंगेश को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। अगर न्यायपालिका सरकार से प्रभावित ना हुई तो निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और ये अपराधी सारे के सारे, पूरी की टीम जाएगी जेल। बिल्कुल। डीके शाही जो वाहवाही लूट रहे थे, बिल्कुल, जो वाहवाही लूट रहे हैं, ये सभी एक दिन निंदा के पात्र भी बनेंगे, क्योंकि अभी सरकार के प्रभाव में हैं। ये सरकार के नुमाइंदे हैं जिन्होंने सरकार के इशारे पर ये हत्या की थी। तो अभी ये बच सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सरकारें बदलती भी हैं। और जिस दिन सरकारें बदली तो बहुत चीज़ें बदलेगी और ये जेल में नजर आएंगे। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो मानवता की हत्या करने के लिए आगे निकल रहे हैं, इनको फांसी की सजा दी जाए। मैं अदालत से यहां गुजारिश करता हूं। तो क्या संदेश है मंगेश के परिवार को, मंगेश यादव के परिवार को आप क्या कहेंगे? अब मैं मंगेश यादव के परिवार को कहूंगा कि वो अदालत की कार्यवाही को संपन्न कराने में वकील का सहयोग करें और भरोसा रखें, न्यायपालिका पे भरोसा रखें, और उन्हें न्याय मिलना है। और न्याय मिलते ही आगे की भी रणनीतियाँ तय की जाएंगी कि उस परिवार के साथ अगर ऐसा हो गया है तो ये उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। तो आपने सुना कि मंगेश यादव जो मामला था उसमें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं कि चोट जो थी बहुत पास से चोट आई थी और तमाम तरह के सवालिया निशान उस समय भी खड़े हो रहे थे, अब भी खड़े हो रहे हैं। जांच सही से होती है तो अधिकारी भी जेल जा सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय मत देना भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।